बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 27 जुलाई है। नाज़रीन मोहतरम, तीन आम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। ट्रंप के जितने भी दावे थे वो ईरान की जानब से मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुज़ाकरात को लेकर 6 जो बहरी जहाज हैं उनको निशाना बनाया गया है। ईरान ने एक मरतबा फिर ये सबूत दे दिया है कि अबनाए हुर्मज़ के ऊपर कंट्रोल अब भी ईरान का है। अमरीकी जितने भी दावे हैं वो सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक और आम तरीन बहुत बड़ी इस टाइम जो रिपोर्ट सामने आ रही है, हालिया जंग के दौरान ईरान ने किस तरीके के साथ झुर्लू फेरा है। और जो ट्रंप है उसने ये जंग तो छेड़ी ईरान की मईशत को तबाह करने के लिए, ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके अपने गले पड़ चुकी हैं। बड़ी रिपोर्ट ये सामने आ चुकी है, मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान इस जंग में ट्रंप को उठाना पड़ा है। इसकी तफसील सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। रिपोर्ट ये सामने आई कि अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ अपनी फ़िज़ाई सलाहियतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बशमूल टोमाहाक, पैट्रियट, थर्ड और जासम मिसाइलों की शक्ल में गंवा रही है। अमरीकी मशरक़ वस्ता में 1100 टोमाहाक मिसाइल, 1200 से जायद जासम मिसाइल और 1700 से जायद पैट्रियट और थर्ड बैटरियां गंवा चुका है। अब ये रिपोर्ट सामने आई है और ये मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने ये क्लेम किया है। लेकिन मैं जो अमरीकी खुद कह रहे हैं, जो मान रहे हैं, पेंटागन की जानब से जो जिस चीज़ की तस्लीम की गई है कि वाकई हमारे इतने मिसाइल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। मतलब अमेरिका ने ये जंग शुरू की थी कि उसके कुछ मुतालबात थे, कुछ तरजीहात थी ट्रंप की कि ये चीज़ें हमने, ये हदफ हमने हासिल करने हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन था, जो अफसुदा यूरेनियम है उसका खात्मा करना था। लेकिन कुछ भी वो हासिल नहीं कर सके, उल्टा उनको मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़े लेवल पर इनको नुकसान हुआ है। रिपोर्ट कुछ यूं है कि व्हाइट हाउस के बजट हुकाम के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी इस जंग में अब तक वाशिंगटन को 30 अरब डॉलर से जायद बराह रास्त अखराजात आ चुके हैं, यानी नुकसान हो चुका है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अखराजात की शरह तकरीबन 1 अरब डॉलर रोजाना तक जा पहुंची है। आज़ाद दफाई तजज़ियाकारों का कहना है कि असल लागत इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इस सरकारी तखमीने में ईरानी हमलों से तबाह होने वाले अमरीकी फौजी अड्डों के दोबारा तामीर के अखराजात भी शामिल नहीं किए गए। ये तो सिर्फ और सिर्फ पेंटागन अपनी जानब से रिपोर्ट जारी कर रहा है कि हमारे इतने हमने मिसाइल यूज किए हैं, जबकि जो सही मानों में जो तबाही फिरी है वो वाज़े तौर पर नहीं बताई जा रही, क्योंकि अमरीकियों ने फिर सड़कों पर निकल आना है कि हमारे टैक्स का पैसा है और ये अमरीकी जो हवारी मशरक़ वस्ता के अंदर एक फेक स्टेट मौजूद है उसकी खातर ये हमारे टैक्स का पैसा सारे का सारा ज़ाया कर रहे हैं। इस वजह से एक बड़े मुतात अंदाजे में उन्होंने कहा कि 30 अरब डॉलर जो है वो हमारे अब तक हम फूंक चुके हैं और 1 अरब डॉलर अब डेली बेस पर लग रहा है। हथियारों की शदीद तरीन किल्लत जो है वो हो चुकी है। पेंटागन ने खुद इस चीज़ पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी महकमा दिफा इस वक्त हथियारों के गोदाम खाली होने की वजह से शदीद दबाव का शिकार है। मिसाइलों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। जंग के दौरान अब तक 1000 से जायद टोमाहाक मिसाइल जो है वो यूज हुए हैं। तकरीबन 1100 जासिम क्रूज मिसाइल जो है वो फायर किए जा चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए अमरीकी फौज 1200 से जायद महंगे तरीन पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर्स मिसाइल इस्तेमाल कर चुकी है। अब ये पेंटागन का दावा है कि हमने इस्तेमाल किए हैं। पेंटागन ये नहीं बता रहा कि ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं जो उन्होंने तबाही फेरी है, जो उन्होंने बड़े लेवल पर पैट्रियट की और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट्स को तबाह किया है, पेंटागन इससे अब भी कन्नी कतरा रहा है, इससे अब भी इज्तनाब कर रहा है। ये चीजें अब भी लोगों को नहीं बता रहा। पेंटागन की परेशानी ये है कि अमेरिका इन जदीद मिसाइलों को साल भर में सिर्फ 600 की तादाद में बना पाता है, जबकि जंग में वो चंद हफ्तों के अंदर ही हजारों की तादाद में इस्तेमाल कर चुका है। इस पर नाज़रीन मोहतरम, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद बड़े हमलों के मंसूबे को फिलहाल रोक दिया है और रोकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इनके मिसाइल और असले के जो डिपो हैं वो ख़त्म हो रहे थे। पेंटागन के सीनियर मुशीरों और अस्करी हुकाम ने सदर को सख्त वार्निंग दी है कि अगर मजीद मिसाइल फायर किए गए तो मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़िज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो जाएगा। अगर हम इसको मजीद एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ शेयर करें तो कुछ यूं होगा कि अमरीकी फौज
فوجی جو اڈے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا مشرق وسطیٰ سے اگر یہ مزید اب میزائل داغتے ہیں تو۔ پینٹاگون نے امریکی کانگریس کو ہنگامی خط لکھا ہے کہ امریکی بحریہ اور فضائیہ کے پاس جنگی کارروائیوں کے لیے مختص فنڈز رواں ماہ کے آخر تک ختم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دیگر پروگراموں سے 4.3 ارب ڈالر فوری طور پر جنگی فنڈز میں منتقل کرنے کی اجازت بھی مانگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی خطرات کا ڈر بھی امریکہ کو اس وقت پیدا ہو چکا ہے۔ پینٹاگون کے دفاعی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ میں امریکی اسلحہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دوران چین نے تائیوان پر حملہ کر دیا تو امریکہ کے پاس چین کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید میزائلوں کا ذخیرہ ہی موجود نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی تھی تو جو ان کا USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر گروپ ہے وہ ناظرین محترم جو چین کے مد مقابل وہاں پر چین کے جو پانی ہیں وہاں پر اس کو تعینات کیا ہوا تھا، وہ بھی یہاں پر بلا لیا۔ پھر جو مشرق وسطیٰ کے اندر انہوں نے بڑی تعداد میں اپنے جنگی فائٹر جیٹس کی تعداد بڑھائی، اس کے علاوہ KC-135 ایئر فیولنگ ٹینکرز کی تعداد بڑھائی، وہ جتنا یورپی یونین کے مختلف ممالک کے اندر پڑا ہوا تھا وہ سارا اسلحہ بھی یہاں پر لے آئے۔ تو بہت بڑے لیول پر ان کی تباہی پھر چکی ہے اور کئی محاذوں پر ٹرمپ نے ایک وقت میں جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم ایک بڑی اہم ترین رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں امریکہ کو ایک بہت بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین محترم آج 27 جولائی 2026 کو آج دن کے وقت آبنائے ہرمز کے اندر 6 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 6 بحری جہازوں کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، ان کے اوپر وارننگ شاٹس کی گئی، ایک بحری جہاز کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، لیکن اس میں ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس بحری جہاز کو تباہ نہیں کیا۔ کچھ معاملہ یہ پیش آیا ہے کہ کیونکہ ایران نے وہاں پر آبنائے ہرمز کے اندر ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو بارودی سرنگیں ہیں وہ بچھا کے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ کوئی بارودی سرنگ سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ بحری جہاز جو ہے ممکنہ طور پر تباہ ہوا ہے۔ ایران نے اس کو تباہ نہیں کیا، البتہ 6 بحری جہازوں کو وارننگ شاٹس دی گئی اور ان کو واپس مڑنا پڑا، واپس موو ہونا پڑا، جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہی ہے۔ آخری سب سے اہم ترین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے حکام نے سفارتی حل کو ترجیح دینے کا اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ انتباہ بھی دیا ہے کہ اگر ایران یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے خطے میں امریکی اثاثوں یا تجارتی جہازوں پر حملے جاری رہے تو فوجی کارروائیوں کا آپشن دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات کسی حد تک ہو رہے ہیں، جبکہ ایران نے اس چیز کو مسترد کر دیا۔ ایران کے وزارت خارجہ کی جانب سے جو ان کے ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان فی الحال کوئی براہ راست مذاکراتی عمل شروع ہی نہیں ہوا۔ یعنی یہ تو یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کوئی شروع ہو رہی ہے، معاملات حل ہو رہے ہیں، بیک چینلز پر جو ہے وہ میڈیٹرز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان اور قطر کے تھرو بات ہو رہی ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ براہ راست ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں البتہ جو پاکستان ہے اس کے ساتھ کسی حد تک جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو لے کر کوئی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے عارضی طور پر مذاکرات، عارضی سیز فائر، اور ہم عارضی سیز فائر نہیں چاہتے، ہم مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہیں گے ضرور بتائیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔